बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। आईएस को जबरदस्त धक्का, दारुल खलाफा रक्का को खो दिया। शहर पर अमरीकी ताईद रखने वाली फौज का कब्जा। इराकी फौज ने किरकुक का इंतजाम संभाल लिया। तमाम अहम मकामात पर कंट्रोल। कुर्दों की पेशमर्गा फोर्स ने कहा बगदाद को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अफगानिस्तान में तालिबान के जबरदस्त हमले, पुलिस निशाना, 50 से ज्यादा हलाक। सऊदी अरब में क्रैकडाउन, 66 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने का दावा। किसी भी वक्त न्यूक्लियर जंग छिड़ सकती है, नॉर्थ कोरिया ने दी वार्निंग। अमेरिका ने कहा बातचीत के लिए तैयार हैं। पनामा स्कैंडल सामने लाने वाली जर्नलिस्ट को बम धमाके में हलाक कर दिया गया। आदित्यनाथ ने कहा हिंदुस्तानी मजदूरों के खून पसीने से ताजमहल बनाया गया। संगीत सोम के बयान पर तनाज़े को ठंडा करने की कोशिश। झारखंड में 11 साल की बच्ची भूख से मरी। राशन कार्ड आधार से लिंक न होने पर चावल नहीं मिल सका। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करते हैं रक्का की। अमेरिका की मदद रखने वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस एसडीएफ ने रक्का का कंट्रोल आईएसआईएस से छीन लिया। इस फौज में कुर्द और अरब सिपाही शामिल हैं। एसडीएफ के तर्जुमान ने बताया कि रक्का में सब कुछ खत्म हो गया है और हमारी फौजों ने पूरी तरह से कंट्रोल हासिल कर लिया है। रक्का में फौजी ऑपरेशन खत्म करने का ऐलान किया गया, लेकिन कहा गया कि बाज़ इलाकों में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है ताकि इस बात का जायजा लिया जा सके कि क्या कोई स्लीपर सेल काम कर रहा है। इसके अलावा आईएसआईएस की तरफ से बिछाई गई लैंडमाइंस को हटाने पर भी तवज्जो दी जा रही है। मार्च 2013 में आईएसआईएस ने रक्का पर कब्जा किया था और तकरीबन 1 साल बाद उसने रक्का को अपना दारुल खलाफा बनाने का ऐलान किया। एसडीएफ ने इस ऑपरेशन में सीरिया की सरकारी फौज के साथ कोई तालमेल नहीं किया। वो 4 महीने से रक्का पर कंट्रोल हासिल करने के लिए ऑपरेशन कर रही थी। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस और आईएसआईएस के दरमियान इससे पहले एक समझौता हुआ जिसके तहत बाज आईएस मिलिटेंट्स को देर अल-जोर जाने का मौका दिया गया। एसडीएफ ने बताया कि समझौते के बावजूद उसे आईएस मिलिटेंट्स की तरफ से मुकाबले का सामना करना पड़ा। इस दौरान सीरिया की सरकारी फौज ने देर अल-जोर के 80% से ज्यादा इलाके को आईएस से छुड़ा लिया। सीरिया के हालात पर नजर रखने वाली एक तंजीम ने बताया कि देर अल-जोर का 81% इलाका सरकारी फौज के कंट्रोल में आ गया है। आईएस ने 2014 में देर अल-जोर सूबे के कई मकामात पर कंट्रोल हासिल कर लिया था जहां कई तेल के कुएं हैं। लंदन से काम करने वाली इंसानी हकूक की तंजीम ने बताया कि पिछले 48 घंटों के दौरान आईएस को कई इलाकों से हाथ धोना पड़ा। सीरिया की फौज ने अपने इत्तेहादियों और रशियन फोर्स की बमबारी की मदद से अल-गुवेल और महासान शहरों पर कब्जा किया। कुछ दिन पहले अल-मयादीन पर भी कंट्रोल हासिल किया गया था। अमेरिका की ताईद रखने वाली एसडीएफ की तरफ से मिलिट्री ऑपरेशन खत्म करने के ऐलान के बावजूद खबर है कि बाज़ मकामात पर अब भी झड़पें हो रही हैं। रक्का में आईएस की शिकस्त दहशतगर्द तंजीम के लिए एक जबरदस्त धक्का है। इराक और सीरिया के तकरीबन तमाम बड़े शहरों से अब आईएस का सफाया हो चुका है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा हुसैन जाबरी अंसारी ने सीरिया से मुताल्लिक़ फ्रांस के खुसूसी नुमाइंदे से मुलाकात की और मुल्क की ताज़ा सूरत हाल के बारे में बातचीत की। यह मीटिंग ईरान के दारुल तेहरान में हुई जिसमें सीरिया बहरान की जड़ों और इस बहरान को हल करने के रास्तों के बारे में बातचीत हुई। ईरानी वज़ीर ने कहा कि खित्ते के बहरानों के ताल्लुक से ईरान की पॉलिसी 3 उसूलों पर टिकी हुई है जिनमें दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ लड़ाई, मरकजी हुकूमतों की कमजोरी को रोकना और अवामी मुतालबात की बुनियाद पर सियासी इस्लाहात में मदद करना है। उन्होंने कहा कि ईरान इन उसूलों के दायरे में सीरिया में अमन और सलामती को बहाल करने के लिए काम करने तैयार है। फ्रांस के नुमाइंदे फ्रैंक जीरेट ने कहा कि फ्रांस की हुकूमत सीरिया बहरान के सियासी हल के लिए काम कर रही है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि पेरिस और तेहरान एक दूसरे से ताउन करेंगे और बातचीत के जरिए मसाइल हल करने में मदद देंगे।
बात करते हैं कुर्दिस्तान की। इराक की सरकारी फौज ने किरकुक शहर के कई मकामात पर कब्जा कर लिया और सिक्योरिटी का इंतजाम संभाल लिया। इराकी पुलिस ने मकामी लोगों को यकीन दिलाया कि सूरत हाल मुस्तहकम है। शहर में फिलहाल रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। इराकी फौज के ऑपरेशन की वजह से हजारों लोग किरकुक से फरार हो गए हैं। इराक की एक न्यूज एजेंसी ने बताया कि सरकारी फौजों ने तमाम सरकारी इमारतों, तेल और गैस की कंपनियों, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फौजी अड्डे पर कब्जा कर लिया। इराकी फौज के एक ऑफिसर के हवाले से न्यूज एजेंसी राइटर ने बताया कि सरकारी फौजों ने तमाम ऑयल फील्ड्स का कंट्रोल हासिल कर लिया। इसके अलावा किरकुक शहर को बगदाद से जोड़ने वाली हाईवे दोबारा खोल दी गई। इराक के समारिया टेलीविजन चैनल ने यह बात बताई। 2014 के बाद से इन मकामात पर कुर्द फोर्सेस का कंट्रोल था। हाल ही में इराक के खुद मुख्तार इलाके कुर्दिस्तान में आज़ादी के सवाल पर रेफरेंडम हुआ था, जिसके बाद तनाव बढ़ गया है। इराकी हुकूमत ने अल्टीमेटम के बाद कुर्दिस्तान के तेल की दौलत से मालामाल किरकुक में यह ऑपरेशन शुरू किया। इराकी हुकूमत ने कुर्दिस्तान की इलाकाई हुकूमत से कहा था कि वो तमाम एयरपोर्ट्स और सरहदों का कंट्रोल सरकारी फौज के हवाले कर दे। वजीर आजम हैदर अल-अब्बादी ने हुक्म दिया कि तमाम सरकारी इमारतों पर इराक के कौमी झंडे लहरा दिए जाएं। किरकुक के बाज़ मकामात पर मकामी लोगों ने सरकारी फौजों का इस्तकबाल किया। कुर्दों की फौज पेशमरगा ने इराक के ऑपरेशन को ऐलान जंग करार दिया है और कहा है कि बगदाद को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कई इलाकों से कुर्द फोर्सेस पीछे हट गए, जिनमें ईरान सरहद पर वाक़ कनातीन का इलाका भी शामिल है। इस इलाके में एक अहम ऑयल फील्ड भी है। इराकी फौज और वॉलंटियर फोर्स हशद शाबी ने नैनवा सूबे के सिंजार शहर का कंट्रोल संभाल लिया, जहां पर कुर्दों का असर था। सिंजार से पेशमरगा फोर्सेस बाहर निकल गई हैं। इसके अलावा नैनवा सूबे के बशीक़ा और बेज़ाई इलाके से भी कुर्द फोर्सेस बाहर चली गईं। लंदन में इराक के सफारत खाने के सामने कुर्द कारकुनों और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई। इराक की वजारत खारजा ने बताया कि एहतजाजियों ने मुजरिमाना सरगर्मियां अंजाम दी हैं और बरतानियों को इस मामले की तहकीकात करनी चाहिए। आज़ादी के सवाल पर कुर्दिस्तान में होने वाले रेफरेंडम के बाद इराक की हुकूमत ने पड़ोसी मुल्कों ईरान और तुर्की से कहा था कि वो कुर्दिस्तान से अपनी सरहदें बंद कर दें। इराक ने कुर्दिस्तान की हवाई सरहदें भी बंद कर दी हैं। तुर्की के 4 सिपाही इराक के सरहदी इलाके में अलग अलग वाकयात में हलाक हो गए। इन हलाकतों के लिए कुर्दों को जिम्मेदार ठहराया गया है। तुर्की ने बताया कि इन हमलों में 5 सिपाही जख्मी भी हुए। ये हमले इराक के ज़ाब इलाके में किए गए। फौज ने इन हमलों के लिए कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी KPP को जिम्मेदार ठहराया। फौज ने बताया कि हमलों के बाद झड़पें भी हुई। एक रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले 24 घंटों के दौरान कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के 16 अरकान हवाई हमलों में हलाक हो गए। इस तादाद की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी 1984 से तुर्की में अपना अलग मुल्क बनाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। अमेरिका ने कुर्दिस्तान बहरान के फरीकों से अपील की है कि वो अमन कायम करें। स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान हीथर नॉरेट ने फरीकों से कहा कि वो मजीद झड़पों से बाज रहें। उन्होंने कहा कि अमेरिका को किरकुक और आसपास के इलाकों में होने वाली गड़बड़ पर तशवीश है। उन्होंने कहा कि हम इलाके में तमाम मसाइल का पुरअमन हल चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इराक में IS को शिकस्त देने के लिए अभी बहुत काम करना बाकी है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले कहा कि वो इराकी फौज और कुर्दों के दरमियान लड़ाई में किसी का साथ नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि कुर्दों और इराकी फौज के दरमियान तनाव पर उन्हें अफसोस है। सऊदी अरब के शाह सलमान ने इराक के वजीर आजम हैदर अल-अब्बादी से टेलीफोन पर बातचीत की। इस मौके पर शाह सलमान ने इराक के इत्तेहाद को बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया। सऊदी अरब के सिक्योरिटी ओहदेदारों ने अक्टूबर का महीना शुरू होने के बाद से अब तक दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले कम से कम 66 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। इनमें 61 सऊदी शहरी हैं, जबकि कतर, यमन, सूडान, इथियोपिया और सीरिया का एक शहरी भी गिरफ्तार किया गया है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी ओहदेदार मुल्क में दहशतगर्दी की साजिशों को नाकाम बनाने के लिए दहशतगर्दों के ठिकानों पर धावे कर रहे हैं। हाल ही में जद्दा के सलाम पैलेस पर एक दहशतगर्द हमला हुआ था, जिसे नाकाम बना दिया गया, लेकिन इस हमले के दौरान 2 सिक्योरिटी गार्ड हलाक हुए थे और 3 जख्मी हुए थे। इसके अलावा हमला आवर को भी गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। सऊदी अरब के शुरा कौंसिल के सदर अब्दुल्ला शेख ने कहा कि शाह सलमान बातचीत के जरिए अमन, खुशहाली और सिक्योरिटी हासिल करने में यकीन रखते हैं। उन्होंने रशिया के शहर सेंट पीटरबर्ग में 137वीं इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन से खिताब करते हुए ये बात कही। अफगानिस्तान में एक अहम खबर है। अफगानिस्तान के 2 सूबों में तालिबान ने तालमेल के साथ पुलिस पर हमले किए, जिनमें कम से कम 50 लोग हलाक हो गए और 200 से ज्यादा जख्मी हुए। अफगानिस्तान की वजारत दाखिला ने बताया कि तालिबान मिलिटेंट्स ने बारूद से भरी गाड़ियों के जरिए पहले पख्तिया सूबे के दारुल गर्देज में पुलिस के एक ट्रेनिंग सेंटर को निशाना बनाया, जहां कम से कम 32 लोग मारे गए और 200 से ज्यादा जख्मी हुए। एक बयान में कहा गया कि सबसे पहले एक खुदकुश बम्बरदार ने ट्रेनिंग सेंटर के करीब धमाका किया। हॉस्पिटल के ओहदेदारों ने बताया कि मरने वालों और जख्मियों में औरतें, बच्चे और पुलिस
पुलिस वाले शामिल हैं। इन हमलों के बाद लड़ाई शुरू हो गई जो काफी देर तक जारी रही। इस लड़ाई में फौजी गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा गजनी सूबे में भी तालिबान ने एक पुलिस स्टेशन और एक चेक पॉइंट पर हमला किया। इस हमले में 10 पुलिस वाले हलाक हो गए और 12 जख्मी हुए। फरा सूबे के पुलिस चीफ ने बताया कि तालिबान ने शिपकू जिले में एक सरकारी कंपाउंड पर हमला किया जहां कम से कम 3 सिपाही हलाक हुए। तालिबान ने इन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। तालिबान ने कहा कि जब तक गैर मुल्की फौजें अफगानिस्तान से नहीं चली जाती ऐसे हमलों में कोई कमी नहीं की जाएगी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने रियाद में मुलाकात की और आपसी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं के बारे में बातचीत की। नवंबर 2016 में पाकिस्तान का आर्मी चीफ बनने के बाद कमर जावेद बाजवा का यह सऊदी अरब में तीसरा दौरा है। क्राउन प्रिंस और आर्मी चीफ ने आपसी ताल्लुकात खासतौर पर फौजी मामलात के बारे में बातचीत की। कुवैत के अमीर शेख सबा अल अहमद अल जाबिर अल सबा ने रियाद में सऊदी अरब के शाह सलमान से मुलाकात की। इस मौके पर आपसी ताल्लुकात खासतौर पर कतर बहरान के बारे में बातचीत की गई। दुनिया भर से छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं शजीउल अफराज। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार कर दो। IS को जबरदस्त धक्का, दारुल खलाफा रक्का को खो दिया। शहर पर अमरीकी ताईद रखने वाली फौज का कब्जा। इराकी फौज ने किरकुक का इंतजाम संभाल लिया। तमाम अहम मकामात पर कंट्रोल। कुर्दों की पेशमर्गा फोर्स ने कहा बगदाद को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अफगानिस्तान में तालिबान के जबरदस्त हमले, पुलिस निशाना, 50 से ज्यादा हलाक। सऊदी अरब में क्रैकडाउन, 66 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने का दावा। किसी भी वक्त न्यूक्लियर जंग छिड़ सकती है, नॉर्थ कोरिया ने दी वार्निंग। अमेरिका ने कहा बातचीत के लिए तैयार हैं। पनामा स्कैंडल सामने लाने वाली जर्नलिस्ट को बम धमाके में हलाक कर दिया गया। आदित्यनाथ ने कहा हिंदुस्तानी मजदूरों के खून पसीने से ताजमहल बनाया गया। संगीत सोम के बयान पर तनाज़े को ठंडा करने की कोशिश। झारखंड में 11 साल की बच्ची भूख से मरी। राशन कार्ड आधार से लिंक ना होने पर चावल नहीं मिल सका। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को अमेरिका ने इशारा दिया कि वो नॉर्थ कोरिया के साथ रास्त बातचीत के लिए तैयार है। अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी जॉन सलियान ने यह बात एक ऐसे वक्त कही जब नॉर्थ कोरिया ने धमकी दी है कि किसी भी लम्हा न्यूक्लियर जंग छिड़ सकती है। चाइना की तरफ से कोरिया के खिते में बहरान को हल करने के लिए बातचीत की कोशिशें की जा रही हैं। अमेरिकी वजीर ने टोक्यो में जापानी ओहदेदारों के साथ बातचीत के बाद कहा कि हम डायरेक्ट बातचीत के इम्कान से इनकार नहीं कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस में नॉर्थ कोरिया के नायब सफीर ने कहा कि कोरिया के इलाके में सूरत हाल एक ऐसे मरहले में पहुंच चुकी है जहां किसी भी वक्त न्यूक्लियर जंग शुरू हो सकती है। उन्होंने कहा कि नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया से न्यूक्लियर हथियार खत्म करने की तायद करता है, लेकिन अमेरिका की धमकियों की वजह से वो ऐसे समझौते पर दस्तखत नहीं कर सकता। और उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर हमला किया तो अमेरिका हमारे गैज़ो गज़ब से बच नहीं सकता।
रशिया और यूरोपीय यूनियन ने नॉर्थ कोरिया के खिलाफ सख्त पाबंदियां लगाई हैं। नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने की आलमी कोशिशों के तहत ये पाबंदियां लगाई गई। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद की बुनियाद पर नॉर्थ कोरिया के खिलाफ पाबंदियां लगाने के हुक्म पर दस्तखत किए। इन पाबंदियों के तहत नॉर्थ कोरिया के 11 शहरियों पर पाबंदियां लगाई गई जिनका न्यूक्लियर प्रोग्राम से कुछ न कुछ ताल्लुक है। यूरोपीय यूनियन ने भी नॉर्थ कोरिया के खिलाफ नई पाबंदियां लगाने का ऐलान किया। लग्जमबर्ग में यूरोपीय यूनियन के वजीरों की एक मीटिंग हुई जिसमें नई पाबंदियों के एक पैकेज पर दस्तखत किए गए। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन के फैसलों की वजह से दुनिया के अमन इस्तेहकाम को खतरा पैदा हो गया है, जिसके मद्देनजर ये पाबंदियां लगाई जा रही हैं। बर्तानिया में पिछले एक साल में हेट क्राइम्स के 80,000 से ज्यादा वाकयात पेश आए। हुकूमत की तरफ से जारी फिगर्स में यह बात कही गई। इससे पहले के साल ऐसे वाकयात की तादाद तकरीबन 62,500 थी। इस तरह ऐसे वाकयात में एक साल में 29% का इजाफा हुआ। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि 25 अगस्त के बाद से म्यांमार से 5,82,000 से ज्यादा रोहिंग्या रेफ्यूजी फरार होकर बांग्लादेश पहुंचे और अब भी सरहद पर हजारों रेफ्यूजी जमा। यूनाइटेड नेशंस के बच्चों से मुताल्लिक इदारे की तर्जुमान ने जेनीवा में मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात बताई। रेफ्यूजियों से मुताल्लिक यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी के तर्जुमान ने बांग्लादेश म्यांमार सरहद पर हजारों लोगों के जमा होने और उनके हालात पर फिक्रमंदी का इजहार किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इतवार की रात से 10,000 से 15,000 रेफ्यूजीज अंजुमन पारा सरहद के जरिए बांग्लादेश में दाखिल हुए। उन्होंने कहा कि इन रेफ्यूजीज के घर जला दिए गए, जिसके बाद उन्होंने फरार होने का फैसला किया। कई लोग बांग्लादेश म्यांमार सरहद पर धान के खेतों में फंसे हुए हैं और आगे बढ़ने के लिए मौके की ताक में हैं। फिलिपाइन के सदर रॉड्रिगो डोटरेट ने मरावी शहर को आईएसआईएस से आजाद कराने का ऐलान किया। एक दिन पहले सरकारी फौज ने आईएसआईएस से ताल्लुक रखने वाले 2 अहम कमांडर्स को हलाक करने का दावा किया। फिलिपाइन के सदर ने एक ऐसे वक्त ऐलान किया जब ऐसी खबरें मिल रही कि मरावी शहर के बाज़ इलाकों में अभी लड़ाई हो रही है। माल्टा की एक मशहूर जर्नलिस्ट और ब्लॉगर कैरोना ग्लेजियर, जिन्होंने पनामा स्कैंडल को सामने लाने में अहम रोल अदा किया था, एक कार बम धमाके में मारी गई हैं। 53 साल कैरोना अपने घर के करीब ही थी जब उनकी गाड़ी एक जोरदार धमाके से फट पड़ी। धमाका इतना ताकतवर था कि उनकी कार के कई टुकड़े हो गए और दूर दूर जा गिरे। इस दौरान इस जर्नलिस्ट के बेटे ने इल्जाम लगाया कि उनकी मां को उन लोगों ने कत्ल कराया है जिनके करप्शन को उन्होंने बेनकाब किया था। सोशल मीडिया पर लाखों लोग उन्हें फॉलो करते थे। इस जर्नलिस्ट को अकेली विकीलीक्स कहा जाता था। किसी भी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। माल्टा के सदर ने कहा कि इन नाजुक लम्हात में वो हर एक से कहना चाहते हैं कि वो यकजहती का मुजाहरा करें। पनामा पेपर्स की वजह से कई मुल्कों में हलचल मच गई थी और पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा था। जर्नलिस्ट पर यह हमला तीसरे पहर 3 बजे के आसपास किया गया। पिछले 2 साल से उनकी ज्यादातर रिपोर्टिंग पनामा पेपर्स के बारे में थी। कैटलोनिया के लीडर ने स्पेन की मरकजी हुकूमत की वार्निंग के बावजूद अपने मंसूबे के बारे में सफाई देने से इनकार कर दिया और कहा कि वो मरकजी हुकूमत से बातचीत करना चाहते हैं। स्पेन की हुकूमत ने कैटलोनिया के लीडर को अल्टीमेटम दिया कि वो आज़ादी के बारे में अपनी पोजीशन साफ करे। कैटलोनिया के लीडर ने स्पेन के वजीर आजम को एक खत लिखा जिसमें कहा गया कि वो बातचीत करना चाहते हैं। कैटलोनिया में हाल ही में आज़ादी के सवाल पर रेफरेंडम हुआ था, जिसकी वजह से कैटलोनिया और मरकजी हुकूमत के दरमियान काफी तनाव पाया जाता है। स्पेन के दारुल मैड्रिड के करीब एक F-18 जंगी हवाई जहाज उड़ान भरने के बाद तबाह हो गया। इस हादसे में पायलट हलाक हो गया। एक हफ्ते के अंदर स्पेन में यह ऐसा दूसरा हादसा है। पाकिस्तान में अफगानिस्तान सरहद के करीब कई ड्रोन हमले किए गए। कम से कम 3 ड्रोन हमलों की तस्दीक की गई। तीसरे हमले में 9 लोग हलाक हो गए। बताया गया कि अंजरबी इलाके में होने वाले हमले में जमातुल अहरार, तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के ठिकानों को निशाना बनाया गया। ये हमले अमरीकी फौज ने किए। बेंगलुरु पुलिस ने जर्नलिस्ट गौरी लंकेश कत्ल केस में एक अहम कामयाबी हासिल की और इस हमले में शामिल एक शख्स की तस्वीर जारी की है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT ने अमेरिका के एक लैब की मदद से एक तस्वीर को बेहतर बनाया जिसमें हमला आवर को मोटरसाइकिल पर देखा जा सकता है। ये तस्वीर गौरी लंकेश के घर के करीब एक सिक्योरिटी फुटेज से हासिल की गई। बेबाक जर्नलिस्ट गौरी लंकेश को 5 सितंबर को उनके घर के करीब गोली मारकर हलाक कर दिया गया था, जो फिरका परस्ती और कट्टर हिंदुत्व के खिलाफ अपने कलम से लड़ाई लड़ती रही है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक सिपाही को चोटी काटने के वाकयात में शामिल रहने के शुबे में बुरी तरह मारा पीटा गया, जिसके बाद तनाव पैदा हो गया। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया कि मकामी लोगों ने इस सिपाही को मारना शुरू किया, जिसे फौज ने बचाया। इस सिपाही की हालत खतरे से बाहर बताई गई है।
उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ ने कहा है कि ताजमहल एक अहम टूरिस्ट स्पॉट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे किसने बनाया है। उन्होंने मोहब्बत की अजीम यादगार के बारे में बीजेपी के एक रुकने असेंबली संगीत सोम के बयान से पैदा तनाज़े को हल करने की कोशिश करते हुए यह बयान जारी किया। चीफ मिनिस्टर ने उत्तर प्रदेश के खुशीनगर में कहा कि ताजमहल हिंदुस्तानी मजदूरों के खून पसीने से बनाया गया। एक दिन पहले संगीत सोम ने ताजमहल को हिंदुस्तानी तहजीब पर एक धब्बा करार दिया था और कहा था कि उसे गद्दारों ने बनाया है। उनके इस बयान पर एक तनाज़ा पैदा हो गया है और कई गोशों की तरफ से इस बयान की मजम्मत की जा रही है। झारखंड में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है। एक खानदान को राशन कार्ड आधार से लिंक ना होने की वजह से राशन नहीं दिया गया, जिसकी वजह से इस खानदान की 11 साल की बच्ची भूख से मर गई। इस बच्ची की मौत 28 सितंबर को हुई। राशन कार्ड आधार से लिंक ना होने की वजह से यह खानदान सरकारी स्कीमों से फायदा उठाने से महरूम रहा और उसकी मां उसके लिए ग़िज़ा हासिल नहीं कर सकी, जिसकी वजह से इस बच्ची की मौत हो गई। इस लड़की की मां कोयली देवी ने बताया कि वो चावल लेने के लिए गई, लेकिन उसे बताया गया कि उसे राशन नहीं दिया जा सकता। इस औरत ने बताया कि मेरी बेटी चावल चावल कहते हुए मर गई। झारखंड के वजीर फूड एंड सिविल सप्लाईज ने बताया कि उन्होंने साफ तौर पर हिदायत दी थी कि आधार ना रखने वालों को भी राशन मिलना चाहिए और इस वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंजाब के लुधियाना में आरएसएस के एक लीडर रविंद्र गोसाई को गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। शुरुआती खबरों में कहा गया कि 2 लोगों ने आरएसएस लीडर पर उस वक्त फायरिंग की जब वो रोजाना की तरह शाखा में शिरकत के बाद अपने घर वापस जा रहे थे। पुलिस ने इलाके को घेर लिया और तहकीकात शुरू कर दी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। आईएस को जबरदस्त धक्का, दारुल खलाफा रक़ा को खो दिया। शहर पर अमरीकी ताईद रखने वाली फौज का कब्जा। इराकी फौज ने किरकुक का इंतजाम संभाल लिया। तमाम अहम मकामात पर कंट्रोल। कुर्दों की पेशमर्गा फोर्स ने कहा बगदाद को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अफगानिस्तान में तालिबान के जबरदस्त हमले, पुलिस निशाना, 50 से ज्यादा हलाक। सऊदी अरब में क्रैकडाउन, 66 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने का दावा। किसी भी वक्त न्यूक्लियर जंग छिड़ सकती है, नॉर्थ कोरिया ने दी वार्निंग। अमेरिका ने कहा बातचीत के लिए तैयार हैं। पनामा स्कैंडल सामने लाने वाली जर्नलिस्ट को बम धमाके में हलाक कर दिया गया। आदित्यनाथ ने कहा हिंदुस्तानी मजदूरों के खून पसीने से ताजमहल बनाया गया। संगीत सोम के बयान पर तनाज़े को ठंडा करने की कोशिश। झारखंड में 11 साल की बच्ची भूख से मरी। राशन कार्ड आधार से लिंक ना होने पर चावल नहीं मिल सका। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।